कहाँ थे भाई हम? हाँ, इसके बाद क्या होता है अभी कौन बताएगा? हाँ, नाम क्या था? आकिब। आफ्टर कॉम्पिटिटर्स हम क्या कर रहे थे? अरे हम यहाँ थे ना पहले, सबर सबर पहले इसको देखते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ये बोर्ड में सेव नहीं कर रहा, इसको मैं देख के बताऊंगा आपको। इसकी ना सेटिंग होती है कि आप सेविंग आइटम्स को डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर सकते हैं, पर यहाँ आ नहीं रहा, ठीक है। तो हम कुछ ना चीज़ें देख रहे थे। तो आप एक बोर्ड बनाएं, भले बोर्ड ना बनाए तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेव कर रहा होगा। आप यहाँ जाएं, लिखते हैं शिपिंग कंपनी लोगोस, ठीक है, एंड देन यू हैव टू सेव, ठीक है। ये आपको अच्छा लग रहा है, सेव इट, ठीक है, सेव करते जाएं। सही है भाई, सही है। अच्छा जी, ये भी अच्छा लग रहा है आपको, सेव इट। ये देखो इसका भी आ गया भाई, सेव इट। इस तरह के ना ले ला कि दे आर टू मच, और बिल्कुल भी इस तरह के लोगो हमने बनाने ही नहीं है। ये बस टेम्पलेट है, किसी ने बना के ऐड कर दिए हैं, दीज आर नॉट दैट मच क्रिएटिव, ठीक है। ट्राई करें कि वो आगे कोई कंपनी लगे, उनका कोई लोगो है वो आपको दिख रहा है, ये बस अच्छा लग रहा है, सेव इट, ठीक है। और दिस वन, दिस वन, सेव करते जाएं। ओहो, स्विफ्ट शिफ्ट एक्सप्रेस को सेव कर दें। लाइक आपको जो, ये भी अच्छा है, नाइस। आपको जो लाइक ब्रांडिंग के लिहाज से जो बेहतर लग रहे हैं उसको आप सेव करते जाएं। ठीक है। और ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? आप जाएंगे अपने प्रोफाइल के अंदर और यहां आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइज में क्या बता रहा है ये? करना क्या ऑर्गेनाइज में? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखें, ऑर्गेनाइज के अंदर जाके भी आप इनको ऐड कर, सबको ऐड कर सकते हैं। ये मैंने सबको लिया और क्या किया, नेक्स्ट पे जाके मैंने अपने कॉम्पिटिटिव के अंदर सेव कर दिया सबको। अब मेरा कॉम्पिटिटिव फॉर स्विफ्ट सिक्योर एक तरीके से मूड बोर्ड की तरह बन चुका है। और मजे की बात किया, इनको सेव करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाएं, डाउनलोड कर दें और है डाउनलोड का ऑप्शन तो आता है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक मूड बोर्ड क्रिएट करें अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर या तो अपने मायरू के अंदर, सारे कॉम्पिटिटर्स का, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा मूड बोर्ड तैयार हो चुका होगा। कुछ तो कॉम्पिटिटर्स आ गए और कुछ क्या करते हैं, रैंडम आपने लिख दिया अपनी इंडस्ट्री, जो लोगो आ रहा है उसको पकड़ के अपने पास सेव कर दिया। क्लियर यहां तक बात? इसके बाद भाई हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? After this we have to start sketch. मगर दो इंपॉर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं, वो तो एंड की बात है। अल्लाह तो बताओ। हाँ जी, कीवर्ड्स और वैल्यूज।
इसके बगैर तो काम कैसे होगा। और कॉम्पिटिटिव के साथ साथ विजुअल रिसर्च भी करना था। ठीक है भाई, तो अभी हम क्या लेंगे, कीवर्ड्स और वैल्यूज लिखेंगे। इनको आप साथ भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। और इनको ट्राई करें कि किसी गोल के अंदर ऐड कर दें। हाँ भी जरा बताना शुरू करें। पहली बात तो है फास्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, प्रोफेशनल, सिक्योर, कीवर्ड्स वैल्यू, मिनिमलिस्ट, वो तो लोगों के अंदर लाइक इसकी हैवी, लाइक इसकी देखें लोगों की कीवर्ड, ये जो कीवर्ड्स एंड वैल्यूज हैं ये लोगों को यूनिक करने के लिए, ठीक है। उसकी वैल्यू, लाइक मैं कहूं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है, आप खुद को डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्मूथ डिलीवरी जी, ट्रस्टेड, है वो आ गया ना, वो उसमें आ गया ना, फास्ट में, एफिशिएंट में, या टाइम सेविंग भी कर सकते हैं आप। नहीं, ये कीवर्ड्स है। नहीं, देखो कीवर्ड्स वैल्यू के अंदर यू हैव टू डिफाइन कीवर्ड्स की वर्डिंग, मीनिंग आपको मैं उर्दू में बोल नहीं पा रहा हूं। देखें क्वालिटीज आप कह सकते हैं ताकि वो एक उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक लोगो, ये जो कंपनी है इसका लोगो कैसे होने जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंटेड है, ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, और बताएं, और जहन में आ रहे हैं? तो हो गया। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो अभी आपके जहन में या मेरे जहन में आ रहे थे। और कोई है? फ्रेंडली तो करना ही नहीं ना, क्लियर है। वो लोगो पे जब स्केच की तरफ आएंगे, स्केच से पहले हम डिसाइड करेंगे वो लोगो स्केच के कीवर्ड्स आप कह सकते हैं कि भी सीरियस होगा, मिनिमलिस्ट होगा, टाइमलेस होगा, वो बाद में तय करेंगे। वो कोई कीवर्ड नहीं है ना, वैल्यू नहीं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। एवरीवेयर का एक ऐसा चीज ऐसा इसको चेंज करो कि वो यहाँ इस्तेमाल हो। रिलायबल कर सकते हैं इसको, रिलायबल हर जगह आपको लेके जाना है।
डॉलेंस टू के डॉलेंस ठीक है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो लोगो है वो इन कीवर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। अब मसला ये कि आपको कीवर्ड्स दिखते नहीं है। कीवर्ड्स क्यों है? आपके जहन में वो चीज रहे कि लोगो भाई सीरियस होगा, टाइमलेस होगा, उसके अंदर ये इमोशन इवॉक होने चाहिए कि वो फास्ट है, प्रोफेशनल है, स्मूथ डिलीवरी है, ठीक है, सेल्फ ट्रैवल है। और ये चीज आपको कहां से मिलेंगे? जब आप विजुअल रिसर्च करेंगे। अब शिपिंग इंडस्ट्री में क्या क्या विजुअल रिसर्च हो सकता है? शिप का वो जो चैन है बड़ा, वो हो सकता है, कंटेनर्स हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये आगे जब स्केच हम बनाएंगे 50 से 80 स्केचेस, ये 100 स्केचेस, तब ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती है कि हमारा जो विजुअल रिसर्च है वो कैसा होगा और क्या चीज़ हम लेके जाना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्केच से पहले मैंने कुछ चीजें बताई थी, कौन बताएगा वन बाय वन? क्या क्या देखने थे आपको? हाँ जी बताइए। स्केच से पहले मैंने शायद लैटिन डेमो से कुछ बताया था। क्या होते हैं लैटिन डेमोस? इंस्पिरेशंस। वो आपने ले लिए, आपके पास पूरा बोर्ड तैयार है यहाँ पे, ठीक है, पूरा बोर्ड तैयार है आपके पास। और इसके बाद मैंने क्या बताया था? केस स्टडीज आपने देखने हैं इंडस्ट्रीज के। आप जाए बिहार के अंदर देखें, कोई शिपिंग इंडस्ट्री पे किसी ने काम किया हुआ है? अरे यार, जो सामने आ रहा है आप उसको ऑन करते जाएं। और जो चीज आपको काम की लग रही है, पिक दैट। स्टिपिंग टूल में जाएं, पिक दैट, और इनको लाइटनिंग डेमोस के अंदर ऐड करते जाएं। हाँ, एक चीज हमने नहीं पढ़ी थी, लोगो वेरिएशंस होते हैं, वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। ये डिफरेंट जगह में इस्तेमाल हो रहे होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा बैनर है तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ नाम को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। सम टाइम ये आइकन्स भी सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइक टी शर्ट सिर्फ आइकन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोगों के वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, लोगों के होते हैं पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जांपल टी शर्ट बनाते हैं, मैंने यहां तक सिर्फ पैटर्न लगा दिया, ठीक है। तो पैटर्न्स लोगों के अंदर से निकाले जाते हैं। ये देखें पैटर्न्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल। अक्सर क्या करते हैं लोग, ब्रांडिंग तो करती बट पैटर्न नहीं बनाया उसके डिजाइनर ने। वो यहाँ वहां से बेचारा पैटर्न निकाल निकाल के बैनर्स बहुत अजीब बन रहे, तो पैटर्न्स खुद क्रिएट करने होते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उसी के लोगों के अंदर कुछ चीजें चेंज कर दी हैं, बस लगा दी। इन्होंने कोई खास लोगों का बताया नहीं, बस लोगो बना के छोड़ दिया। अब इनको देखो, इन्होंने अपना यूज किया है लेटर मार्क, बट टाइपोग्राफी के अंदर किस तरह वो देखे उसको यूज कर रहे हैं, शिप के फास्ट फॉरवर्ड के उसको आइकन को। क्लियर है? तो ये यूनिक आइडियाज आपको यहां से मिल रहे होते हैं जब आप लाइटनिंग डेमोज लेते हैं। काम का लग रहा है, उठा लो। उन्होंने भी कोई खास वो नहीं बताई, खैर अपनी स्टोरी नहीं बताई ब्रांड की। जून है, जून कॉफी अच्छा है। देखो अब ये देखो एक यूनिक आइडिया आपके जहन में आ गया, बट इसका स्टोरी मिल जाए ना। अच्छा नाइस, ये देखें, वाह 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 वाह। मूवमेंट डेस्टिनेशन, ये होता है ब्रांडिंग का लेवल। ये होता है ब्रांडिंग का लेवल। किस तरह इन्होंने दो शेप्स को एक आइडेंटिटी दे दी पूरे। क्लियर है? वाह, ये देखे ना। हालांकि एरो यूं होना चाहिए, बट क्या कर दिया उसने, स्टोरी बयान कर दी, बट एरो जहां अच्छा लग रहा है उसको वैसे ही बना दिया, उसको जे बना दिया। तो जे भी लग रहा है और एरो भी लग रहा है। और फिर क्या कर दिया, एरो को डेस्टिनेशन के एक तरीके से बॉक्स बना के दिखा दिया कि भाई यहां से निकल रहा है वहां पहुंच रहा है, शिपमेंट इंडस्ट्री। और अगर आप सोचें कि अगर आप स्केल से पहले लाइटनिंग डेमोस नहीं लेंगे, ये आइडियाज कभी नहीं आएंगे आपके साथ। समटाइम यही इन्हीं आइडियाज से एक नया आइडिया आपके जहन में आ रहा होता है वाइल स्केचिंग। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है लाइटनिंग डेमोस या इंस्पायरेशन या कॉम्पिटिटिव एनालिसिस? ठीक है, तो क्या करें, पहले तो इसकी पिक्चर ले लें। एक चीज बार बार में जहन में डाल दें, जितना अच्छा काम देखेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। ये बात बताई थी लास्ट टाइम जब यूआई यूएक्स के बच्चों के हमने बाहर से सर उस्मान को बुलाया था। दुबई बेस्ट कंपनी में सीनियर यूएक्स का काम करते हैं। वो सबको बार बार वही कह रहे थे कि आप लोगों ने लाइटिंग डेमोस बहुत कम निकाले बेटा, आपने भी कम निकाले, आपने भी कम निकाले। और बार बार हर ग्रुप को वही बताया, बेटा जितना अच्छा काम देखोगे उतना अच्छा काम करोगे। ठीक है, तो जितना आपका लाइटनिंग डेमो का अमल स्केच से पहले कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जितना स्ट्रॉन्ग होगा, निकालते जाएं निकालते जाएं। और स्केच के टाइम पे इनको रखें अपने सामने, एंड देन स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट स्केचिंग डिफरेंट आइडियाज को। डिफरेंट लेटर मार्क निकाल दिया, बना दिया, पिक्टोरियल बना दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जहन एनलाइट हो जाएगा आइडियाज से। फिर आप उन डेमोस को ड्रॉ करना शुरू कर देंगे।
इतनी जल्दी इस लेवल का आइडिया नहीं आएगा आपके जहन में। सब अभी दिखाता हूं आपको। इतनी जल्दी ये नहीं आएगा, इसके लिए कम से कम 80-100 स्केच करने पड़ेंगे। हाँ, क्या पता 5वें स्केच में आ जाए। वो सम टाइम 3-3 दिन तक ये स्टोरी नहीं मिल पाती आपको। लगते हैं और निकालते हैं और लगते हैं और क्योंकि आपके इस पूरे ब्रांडिंग का असल पार्ट ही ये है, बस ये समझो। बाकी लोगो तैयार हो गया, स्केच की पिक्चर लें, ठीक है, आपकी भांजी है भतीजी है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छा, आपने रफ बना दिया, उसने उसको फेयर किया, पिक्चर लेकर ट्रेस कर दिया, खत्म बात। लोगों को बनाने की औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लोगों की थिंकिंग प्रोसेस, उसके पीछे की स्टोरी, उसके पीछे की आइडेंटिटी इज एवरीथिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल ब्रांडिंग वो आप कर चुके हैं, बैनर आपको बनाना आता है, बिलबोर्ड आपको आता है, स्टैंडिंग। उसके बाद तो बस आप ये समझो 2 दिन के अंदर आप काम कर लेंगे सारा। तो आपने टाइम देना है इस फेज में, स्केच फेज में। और स्केच कब अच्छा होगा, जब क्लाइंट से ओवरव्यू वाला पार्ट अच्छा होगा, लाइटनिंग डेमो अच्छा होगा, तब जाके ये स्केच वाला पार्ट अच्छा होगा। हर चीज चैट के साथ जुड़ी हुई है। बात समझ में आ गई? मुझे टिपिकल किसी का लोगो नहीं चाहिए। कोई ऐसी टीम आया, 2 लोग आ रहे हैं, सर ये लोगो देखे, मैंने पूछा इसकी स्टोरी क्या है, सर वो तो नहीं पता, अच्छा लगे मैंने बना दिया। उसी टाइम डिस्कार्ड करूंगा। जाओ स्टोरी बेस्ड लोगो लेके आओ, आइडेंटिटी बेस्ड लोगो लेके आओ। ये किसी ने क्या कर दिया, सर वो फूड का बना रहे थे, बर्गर आ रहा है, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, स्पून आ रहा है। आइडेंटिटी चाहिए, आई नीड अ स्टोरी बिहाइंड लोगो। वो कैसे होगा, लाइटनिंग डेमोस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का काम, स्पेशली केस स्टडीज देखें। ये चीज ना हमें कॉम्पिटिटिव गूगल से मिला, ना हमें कहां से मिला, पिंटरेस्ट से। कहां से मिला, केस स्टडी से मिला। केस स्टडी मस्ट निकालें, देखें उनको, परखें। और देखें यहां से आपको फॉन्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेते रहें, सेव करते रहें। अब देखिए इनने क्या कर दिया, अपना ब्रांड पैटर्न क्या कर दिया, वही एरो कर दिया। और देखिए इनके पैटर्न से उन्होंने एक यूनिक आइडेंटिटी बना दी अपने सारे डिजाइन्स के हवाले से। एंड आई एम श्योर जब ये लगेंगे इस तरह अंदाज से, तो हर बंदा देख के बोलेगा हाँ ये जून कंपनी का एड है। अलग वो लोगो देख के बगैर पहचान जाएगा। तो ये होती है आइडेंटिटी। फिर एक ये क्या है, ये स्टेशनरीज है, आपने शो करना है। LM एक्सप्रेस, इसका जरा देखते हैं इसने कुछ शेयर किया या नहीं किया। अच्छा, लेटर L, अच्छा ये L है, ये M है। एरो डिलीवरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो देखिए लाइटनिंग डेमो से एक चीज आपको समझ आ गई कि एरो से हटकर आप शायद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, दे आर यूजिंग एरो इन डिफरेंट वे। और ये चीज आपको सिर्फ लाइटनिंग डेमो दे सकती है, इंस्पायरेशन दे सकती है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दे सकती है। ठीक है, इट्स मीन आपका जो बबल है आप देख रहे हैं हर जगह, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर और कुछ है ही भी नहीं। यू हैव टू शो द वो फास्ट फॉरवर्ड एरो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इसलिए इसने स्मार्ट वर्क कहां किया है, एल को एल भी किया है और इसको एरो भी किया है। और M के अंदर भी somehow he is using arrows. Clear? काम की चीज है, क्या करो क्या करो, उठा लो
चोरी करो चोरी करो। अच्छा भाई, एलडी एक्सपोर्ट। अच्छा ये देखो एरो, एक को शायद इसने डी किया, एक को शायद एल किया है। तो इसने कोई स्टोरी बयान किया है। हाँ अच्छा, एल डी एरोज रॉड, वाह वाह। ये आई थिंक वो वाला रोड वाला है ना, ये वो वाला नहीं है। बट देखो ये हमारा हमने गलती से निकाल दिया, ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, इनडायरेक्ट है। बट देखिए आइडिया, आपको आइडिया मिल गया। दैट्स व्हाट वी नीड बेसिकली। बट इसने यार बहुत सोच समझ के इसको किया, लाइक इज बहुत स्मार्ट वर्क किया इसने। और देखिए एंड में क्या कर दिया उसने, मिनिमलिस्ट और डायनामिक लोगो, मीन लेटर वगैरह हमने फाइनलाइज कर दिया, बट उसके बाद भी उसको स्टाइल देने के लिए बहुत मिनिमलिस्ट इसको किया। और अब तक आप नोटिस कर रहे हैं, कोई अब तक हमने जितने भी केस स्टडीज देखे हैं, जो बड़े बड़े लोगों कहीं नहीं मिले। वेरी मिनिमलिस्ट, वेरी वेरी मिनिमलिस्ट। लोगो शुड बी मिनिमलिस्ट। जितना मिनिमलिस्ट होगा उतना मेमोरेबल होगा। अगर मैं बच्चे को एक पोएम पढ़ा रहा हूँ, बेटा याद कर, 25 पेजेस का याद होगा उसको, और अगर 2 लाइन का दूं, सो मिनिमलिस्ट करना है, सो इट्स मीन इट शुड बी वेरी अगर आपको मेमोरेबल करना है तो इट्स मीन इट शुड बी वेरी मिनिमलिस्ट, अदरवाइज वो याद ही नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है पूरा जहाज बना तो शिप बन गया, अभी लोगो बनाओ, इस तरह आइडेंटिटी। शिप क्या कभी आपकी आइडेंटिटी बना पाएगी? शिप तो शिप है ना भाई, वो तो एक नेचुरल आइडेंटिटी है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी का मतलब क्या? यूनिकनेस। वो कहते हैं ना, अक्सर आपके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो पीछा कर रहे होते हैं दोस्तों का, तू क्या पढ़ ग्राफ, अरे मैं भी करूंगा ग्राफ। मालूम पड़ा तुम्हारा दोस्त क्या, सर वो चला गया वेब करना। क्यों? एक और दोस्त वेब कर रहा था। उस बंदे की अपनी पर्सनालिटी नहीं, यार उसने क्या पैंट पहना, मैं भी यही लूंगा। नो पर्सनालिटी। सो यू हैव टू पिक योर ऑन पर्सनालिटी। तो उसके लिए आपको यूनिक बनना पड़ेगा। क्लियर? ये देखिए भाई, आपको क्या मिल रहे हैं, फॉन्ट भी आपको मिल जाते हैं। फॉन्ट्स अगर आपको चाहिए, प्राइमरी टाइपफेस, सेकेंडरी टाइपफेस, ठीक है। ये शायद लोगों के लिए होगा, ये शायद उसके जो पोस्ट वगैरह उसके लिए होगा। ये क्या है? पैटर्न्स हैं। क्या है? पैटर्न इसने बना दिए। और आपकी जो केस स्टडी होगी ना, आपने इसी से इमेजेस यूज करने हैं, लोगो फिट करना है। और ये इमेजेस आपको कहां से मिल जाएंगे? पिक्सल से मिल जाएंगे। खैर ये वेब हमने बनाना नहीं है फिलहाल, सिर्फ हमने आइडेंटिटी बनाई है। आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं, सारे किसमें दिखाएं इसने? मॉकअप। तो मोस्टली मॉकअप ही हमने इस्तेमाल करना है इस दफा। प्रॉपर जो डिजाइन है बिजनेस कार्ड है, मॉकअप, हर चीज मॉकअप है। क्लियर है? और अगर आप चाहो तो आप अपनी जो केस स्टडी है इनको कॉपी करके भी आप डिजाइन कर सकते हैं। बड़े अच्छे बनाए इन्होंने। ये क्या? फ्लीट। की स्टोरी क्या है, कुछ बताया है या नहीं? कुछ भी नहीं बताया। बट आई थिंक इनका जो असल जो आइडेंटिटी है वो ई के अंदर शो किया इन्होंने। देखो ई को थोड़ा सा ना एरो वाइज बनाया हुआ है।
और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, सबसे ज्यादा टाइम आप स्केच और लाइटनिंग डेमोस को दें पूरे ब्रांडिंग वाले प्रोजेक्ट। 15 दिन होंगे, 15 दिन में यकीन करें सोशल मीडिया आपके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए कैंपेन बनाना कुछ नहीं है, बैनर बनाना सब आसान हो जाएगा, बल्कि आसान ही है। आपने ओवरव्यू ले ली, क्लाइंट से मीटिंग कर ली, बहुत डिटेल ओवरव्यू ले लें, उसके बाद कीवर्ड्स, असल काम जो शुरू होता है ना आपका वो कीवर्ड से शुरू होता है। कीवर्ड्स आपने ले लिए, उसकी वैल्यू लिख लिए। अब लाइटनिंग डेमोस और स्केच में कम से कम, मैं आपको कहूंगा कि कम से कम 4 दिन लगाएं आराम से, तामुल के साथ, और कम से कम सारे बच्चे फाइनलाइज करने, मतलब यहां उतारने से पहले स्केच और उसकी स्टोरी प्लस प्लस करके मुझे दिखा दें कि सर ये 3 फाइनलाइज कर दिए, इसके पीछे ये एलिमेंट्स, ये स्टोरी है, आप एक पिक करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मुझसे भी और क्लाइंट से भी, बट क्लाइंट का ओके करदा उसकी ज्यादा पावर है, क्योंकि वो यूज करना चाहेगा। अगर मैंने कोई और किया, क्लाइंट वो कह रहा है, तीनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तीनों ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो क्लाइंट जो बोलेगा हम वही कर लेंगे, नो इश्यूज। क्लियर है? तो कम से कम आपने 3 वेरिएशन मुझे दिखाने स्टोरीज के साथ, प्रॉपर स्केचेस फाइनलाइज। और स्केचेस अगर आपके अच्छे नहीं है दोनों टीम मेंबर्स के, तो कजन, भतीजा, भांजा जो मेडिकल में होते हैं उनका ड्राइंग बड़ा अच्छा होता है, उनसे बनवा लें। आप रफ बनाएं, उनसे बनवा लें बैठ के, ताकि लोगों को ट्रेस करने में आपके काम आसान हो जाएगा। बस पिक्चर ली अच्छे से किसी फोन से, ट्रेस कर दिया। और ये मैं दिखाऊंगा कि ट्रेस कैसे करते हैं, मतलब पिक्चर लेके उसको ट्रेस कैसे करते हैं। क्लियर? अच्छा ये क्या है भाई? अच्छा इनके सारे पैसे आई थिंक टी और सी के अंदर दिख रहे हैं मुझे। अच्छा तो सी को इन्होंने बॉक्स बताया जो कि क्रेट आइकन है। क्रेट क्या होता है? बॉक्स। नाइस, वाह, ये देखो कितना मिनिमलिस्ट है। और चूंकि अब देखिए यहाँ पे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, अब हमारे लिहाज से तो 20 साल पुरानी कंपनी है ना स्विफ्ट सिक्योर, तो उसको शायद लेटर मार्क, सॉरी वर्ड मार्क पे काम करने की जरूरत नहीं है शायद। पर अगर आप गौर करें, उन्होंने बताया कि हमारे क्लाइंट ने ये बताया था कि भी हमें लग रहा है अभी भी जिन शहरों में हम काम करें, मुल्कों में लग हमारी आइडेंटिटी नहीं है, तो समहाउ हम वर्ड मार्क की तरफ भी जा सकते हैं। चूंकि नाम बड़ा फैंसी नाम है स्विफ्ट, तो हम नाम की तरफ भी, या तो हम लेटर मार्क की तरफ भी जा सकते हैं, स्विफ्ट और सिक्योर डबल एस। और मैंने अक्सर देखा है जिन ब्रांड के नाम के दोनों वर्ड के लेटर 1 है, उन्होंने हमेशा अपने लेटर मार्क को इस्तेमाल किया, कि बड़ा अच्छा लगता है। 2 एस से उनको हम देखेंगे क्या कैसे बना सकते हैं, दोनों इसके अंदर एरो को कैसे वो कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी अच्छा आइडिया है। एक बच गए। ये देखो इनके पैटर्न्स, और एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, वैल्यूज आपको यहां पे काम आएंगे। आई एम श्योर कि जितने भी शिपिंग इंडस्ट्री, उनके कीवर्ड्स और वैल्यूज के अंदर फास्ट, एफिशिएंट, सिक्योर का बहुत बड़ा रोल है। और सबने कहीं ना कहीं फास्ट और क्रेट आइकन मीन कुछ ने क्या कर दिया, विजुअल रिसर्च से निकाला, इसने क्या किया, क्रेट को ले लिया। मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में गया, ये देखा शिपिंग इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं, क्रेट होते हैं और क्रैन होते हैं और वो चैन होते हैं और कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ने क्या किया, विजुअल रिसर्च से आइडिया होता है, कुछ ने क्या किया, कीवर्ड से आइडिया होता है। कीवर्ड से कैसे, फास्ट, तो वो एरो यूज कर रहे हैं मोस्टली। इससे क्या किया, विजुअल रिसर्च पे जाके इसको क्या मिला, इसको क्रेट मिल गया। और इससे क्या करते हैं, क्रेट आइकन को सी से कंबाइन किया, तो इसको पता चला कि हाँ मैं सी को इस तरह क्रेट की तरह इसको क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब आप कम से कम लाइटनिंग डेमोस और स्केच में, वो जरूरी लाइटनिंग डेमो एक दिन निकालते जाए, स्केच बनाते जाए, निकालते जाए, या तो ट्राई करें कि 4 दिन है, 1 दिन में 1 वेरिएशन, या 1.5 दिन में 1 वेरिएशन।
लग जाए दोनों टीम मेंबर भाई, स्केच पे स्केच, स्केच पे स्केच, जब तक वो रिफाइन नहीं हो, जब तक वो मिनिमलिस्ट ना हो और स्टोरी कंप्लीट ना हो, स्टोरी लाइक इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जब तक वो ना हो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि बाकी सब कुछ आसान है। लोगों को क्रिएट, मैंने कहा ना, अच्छा स्केच बनाए, पिक्चर लें, उसको ट्रेस कर दें, खत्म। ट्रेस करने के बाद उसको आपने रिफाइन करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, रिफाइन करना, दैट्स इट। ये औकात है लोगों को ड्रॉ करने की बस। असल पैसा किसमें? स्टोरी, स्केच। अब समझ में आए मिथ क्या होता है? ये इसका मिथ है कि लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई रेस्टोरेंट में जाओ, बस चापो, बड़े बड़े लोगो बनाओ, पूरा बर्गर भी डाल दो, पूरे बल्दिया टाउन को डाल दो कि बल्दिया के अंदर बर्गर बेच रहा है। सही है भाई।